श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्त यापो ना शोष्यति मारुतः। मतलब यह कि शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अमर, अविनाशी और भौतिक विध्वंस से परे है। हमारे परिवार के सूत्रधार, हम सबके प्रेरणापुंज मेरे नाना जी का महाप्रयाण 19 दिसंबर 2024 को हुआ। वो एक पुण्यात्मा थे और ना सिर्फ शून्य में बल्कि अनंत यात्रा में है। वे मानवता के परम पुजारी थे। संवेदना उनमें गहराई तक व्याप्त थी। उदारता उनका परम गुण था। वे ना सिर्फ दूसरों के दुख में हृदय से जुड़े बल्कि सभी के सुख में उत्सव मनाने वाले थे। अपने हक का भोजन दूसरों को देकर प्रसन्नता में रमना उनका दिव्य गुण था। सही मायनों में वह मानव नहीं, महामानव थे। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसमें भगवान श्री राम भरत जी से कहते हैं कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। मेरे नाना जी का व्यक्तित्व पूर्णतः ऐसा ही था। जीवन के शुरुआती दौर में नाना जी भले ही पूजा पाठ या बाहरी आडंबर से दूर रहे, परंतु वह धर्म के असली शाश्वत सार तत्व जैसे कि परोपकार, दया, करुणा, ममता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इन्हीं शाश्वत जीवन मूल्यों के लिए जिया। उन्हें देखकर मुझे निदा फाजली का वह शेर याद आता है कि घर से दूर है मस्जिद का रास्ता, कि घर से दूर है मस्जिद का रास्ता, आओ किसी रोते चेहरे को हंसाएं। विद्यादान, कुशल मार्गदर्शन, पारिवारिक एकता, क्षमता, जिन जीवन मूल्यों की आज समाज को नितांत आवश्यकता है, उस पर चलकर वह न सिर्फ कुटुंब के बल्कि पूरे समाज के प्रेरणा पुंज थे। धैर्य उनमें काबिले तारीफ था। उन्होंने जीवन की विकट परिस्थितियों में शांत रहकर संयम से सभी समस्याओं का समाधान किया। वह शिव की तरह हलाहल विषपान करके भी आह न निकालने वाले व्यक्ति थे। उन्हें देखकर मैं जरूर कहूंगा कि उनका जीवन एक सन्यासी का जीवन था। एक ऐसा सन्यासी जो न सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित रहा बल्कि परोपकार के विशाल क्षितिज तक जाता था। इट इज सेड दैट हेल्पिंग हैंड इज ग्रेटर देन चैंटिंग लिप्स। मतलब कि मदद का हाथ बढ़ाने वाला मंत्र जपने वालों से बहुत बड़ा होता है। एक शिक्षक के पेशे में वह अपने सहकर्मियों और विद्यार्थियों के सदा प्रेरक रहे। समाज की एकता के सूत्रधार और केंद्र बिंदु थे। सभी को कैसे साथ लेकर चलना है, ये हमने उनसे सीखा है। ज्यादा पाने की होड़ में वह कभी ना रहे। उनका तो बस यही था कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। उनका व्यक्तित्व सरस, सहज और नियमित था। वे रिश्तों को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। उन्होंने अपने परिसर में सेवानिवृत्त होने के बाद एक मंदिर बनवाया। उसे अपने प्रिय बड़े साले स्वर्गीय नवल किशोर एवं अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री राम मनोहर मिश्र के नाम से नवल मनोहर पारासर पीठ के नाम से समर्पित किया। रिश्तों को कैसे निभाना है, ये हमने नाना जी से सीखा है। एक शेर मुझे याद आता है कि जमीन से आसमां तक हर गम को समेट लिया, जमीन से आसमां तक हर गम को समेट लिया, लेकिन अपनों के हिस्से में सिर्फ सुकून की तलाश रखी। बगिया एवं पेड़ पौधों से उनका बहुत लगाव था। उनका जीवन बगिया को संवारने में लगा रहा। वह स्वावलंबन में बहुत विश्वास करते थे। यह उनका एक विशेष गुण था। इस उम्र में भी वह अपना काम स्वयं करते थे। वह समाज के क्राइसिस मैनेजर थे। कुटुंब में सभी समस्याओं का हल उनके पास हमेशा होता था। 19 फरवरी 2019 को हम सब ने नाना जी एवं नानी जी की 50वीं विवाह की वर्षगांठ मनाई। वो एक ऐसा पल था जिसे हमने इस तरह से मनाया जैसे सच में नाना जी और नानी जी का पुनर्विवाह हो रहा हो। पूरा परिवार शामिल हुआ, गाना, नाचना, जयमाला सब कुछ हुआ और उन पलों को हमने अपने पास सदैव के लिए वीडियो के माध्यम से कैद कर लिया। उनकी अनेकों यादें
अनेकों बातें आज भी हमारे साथ हैं, जिनके सहारे ना सिर्फ हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे बल्कि उनके हमारे पास होने के एहसास को जिंदा रखेंगे तथा उनके आशीर्वाद से हम भी उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करेंगे। मुझे अच्छे से याद है 9 अक्टूबर 2021 को जब मुझे माध्यमिक शिक्षक के रूप में प्रथम नियुक्ति मिली, तब नाना जी मेरे साथ थे। उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था और उनके लिए गौरवपूर्ण बात तो यह थी कि जिस संकुल से वो सेवानिवृत्त हुए उसी संकुल में मेरी प्रथम पदस्थापना हुई। मेरा छोटा भाई भी जब शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ तब भी नाना जी उसके साथ थे। हम दोनों एक शिक्षक के रूप में जब तक काम करेंगे उनकी मौजूदगी महसूस करते रहेंगे। धरती भी अपने को धन्य समझती है जब इस प्रकार के महामना उदार मना इस धरती के सपूत बन समाज, परिवार एवं जगत को दिशा देते हैं। मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने, उद्देश्य परक जीने की राह दिखाकर अपनी दिव्यात्मा को परमात्मा में मिलाकर बिना किसी के कष्ट का कारण बने अनंत में विलीन हो गए। अपने क्या शत्रुओं के मन में भी अपनी जगह बनाकर मुस्कुराते हुए हम सभी को अलविदा कह गए। नाना जी से हम सब ने बहुत कुछ सीखा और अभी बहुत कुछ सीखना रह गया है, जो उनकी यादों से हम जीवन पर्यंत सीखते रहेंगे। मैं भी उनकी मृत्यु को एक दुखद पल ना समझकर आत्मा का परमात्मा से सुखद मिलन का उत्सव मानता हूँ। मैं ईश्वर से यह कामना करता हूँ कि ऐसे नर रत्न इस जगत में अवतरित होकर मनुष्य को उद्देश्य परक स्वार्थ रहित जीवन जीने का संदेश देते रहें। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। अब वे पितृ पुरुष बनकर दैवी कृपा हम सब पर बरसाते रहें। और अंत में एक कविता मेरे नाना जी को मैं समर्पित करना चाहूँगा। मगर मनुज जो सच्चा हो, न डिगे न झुके न पछता हो, हर आंधी को जिसने झेला, अंधकार में दीपक मेला, जिसके हृदय में प्रेम बसा, हर संबंध का मान बढ़ा, जिसकी वाणी में मधु छलके, जिसकी दृष्टि में कांटे गल के, जो सत्य की राह पर चलता था, हर छल कपट से वह लड़ता था, जिसका जीवन स्नेह गान हम सबके हृदय में भर दे प्राण, मृत्यु उसे कैसे डराएगी, जिंदगी उसे झुका न पाएगी, जिसने जीते रिश्तों के मान वह अमर बनेगा बनके विधान, युग बदले समय फिर लौटे कि युग बदले समय फिर लौटे, वह सच्चा मनुज जो हम न खोते, जिसने अपने जीवन से सिखलाया स्नेह सत्य और धर्म की माया। तो हे मनुज जो सच्चा हो, न डिगे न झुके न पछता हो, तो हे मनुज जो सच्चा हो, न डिगे न झुके न पछता हो, हर आंधी को जिसने झेला, अंधकार में दीपक मेला, तेरी गाथा युगों तक गूंजेगी, हर दिल में अमर प्रेम पूजेगी, तेरी गाथा युगों तक गूंजेगी, हर दिल में अमर प्रेम पूजेगी।